का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है A TV tower stands vertically on a bank of canal. एक कैनल के किनारे टीवी टावर खड़ा है vertically from a point on the other bank directly opposite of tower. टावर के अपोजिट में दूसरे किनारे the angle of elevation of the top of the tower is 60. दूसरे किनारे से उसके टॉप को देखा, टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट दूसरे किनारे से 20 मीटर आवे, क्या बोलता है 20 मीटर आवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन दैट पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरे किनारे से भी 20 मीटर आगे जाना है और वहीं से उसको टॉप को देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। एक किनारे पे टावर खड़ा है, दूसरे किनारे से हमने देखा तो एंगल 60 बना, उस किनारे से 20 मीटर दूर गए, वहीं से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ। तो बोलता है टावर का हाइट कितना है और कैनल का विड्थ कितना है। पहला काम क्या करेंगे, पहला टीवी टावर, ये देखिए ये टावर है, समझो ये टावर है, ये टावर है, ये कैनल का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, इतना कैनल है और 20 मीटर आगे बोला, 20 मीटर आगे बोला तो वो ये पॉइंट है, 20 मीटर आगे, वो दूसरे किनारे से भी 20 मीटर आगे तो ये पॉइंट है। हो गया ये यहां तक। अभी बोला है टीवी का टावर का हाइट दिया नहीं है, निकालने के लिए बोला है तो यहां हम बोलेंगे ए, यहां बोलेंगे बी, यहां सी और यहां डी। यहां तक हो गया तो ये हाइट हमने दिया, हमें मिला नहीं है, उसने दिया नहीं तो हम एच मानेंगे और ये कैनल का विड्थ भी उसने दिया नहीं, कैनल का विड्थ भी उसने दिया नहीं तो हम उसको एक्स मानेंगे, यहां तक तो आ गए हम, यहां तक तो आ गए। पहला क्या बोला, किनारे से दूसरे किनारे से, ये किनारा है दूसरा, टावर ये किनारे खड़ा है, हम ये दूसरे किनारे पे खड़ा है तो दूसरे किनारे से कितना बोला था, ये 60 बोला था तो यहां लिख दीजिए 60 डिग्री एंगल और वहां 20 मीटर आगे गया तो कितना एंगल बना, ये 30 बना, उन्होंने दिया है। तो ये हो गई बात। पहला ट्रायंगल है ये, पहला ट्रायंगल है ये ए बी और सी। ये देखो ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल 2 है इसमें और टोटल ए बी और डी, ये तो पहला आधा बाद में टोटल, तो ए बी और डी, ये 2 ट्रायंगल है। पहला हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे, हमें ये बेस भी फाइंड आउट करना है और ये परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर किस में मिलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर tan में मिलते हैं। तो tan कितना डिग्री, ये यहीं पे हम लोगों ने लिखा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी tan 60 का वैल्यू फिर से टेबल याद करना होगा, tan 60 का वैल्यू है √3, उसके नीचे हम हमारी तरफ से 1 लगा देंगे। ये परपेंडिकुलर तो हमें दिया नहीं है तो हमने x माना तो लिख दो h माना लिख दो h, और ये बेस हमने x माना है, लिख दो यहाँ पे x। और क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये √3 इंटू x इक्वल टू ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा वो h ही होगा
वो एच ही रहेगा। तो हमें हमें क्या मिला, हाइट मिला एच। तो हाइट इक्वल टू √3x, ये √3x, ये हाइट है टावर का। ये पहला ट्रायंगल हमने ए बी सी सॉल्व कर लिया। हमें अभी पूरा ट्रायंगल सॉल्व करना है, ए बी और डी, ए बी डी। तो ए बी डी, इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो फिर से tan यूज करना होगा। ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस tan में मिलते हैं, तो tan 30 डिग्री। टोटल इसमें कितना है, ये 30 है, इधर 30 लिखा। और क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है हमारा, परपेंडिकुलर ये है हमारा, उसको हमने एच माना था, एच लिख दो यहां एच। और ये नीचे नीचे बी डी, लेकिन कैसा लिखना है, ये एक्स प्लस 20 लिखना है। पहला बेस लिखेंगे, बेस बोलेंगे, और बाद में लिखेंगे ये एच, तो एच ही रहेगा। और बेस को हमने चेंज करना है, x प्लस 20, तो ए बी डी मिलेगा, बेस मिलेगा ना वहीं का। ये पूरा बेस है, ये x प्लस 20 लिख दीजिए, x प्लस 20 लिख दिया, x प्लस 20। तो tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3। ये टेबल आपको याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं। अब क्या करेंगे, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा क्या ऐसा लिख दो, x प्लस 20 इक्वल टू, ये √3 से h को, ये √3h, ये √3h। यहां तक तो हम पहुंच गए। तो ये देखिए, ये x प्लस 20 इक्वल टू ये √3, लेकिन h क्या मिला है हमें, ये देखिए h क्या मिला है, h मिला है √3x। तो h की जगह पे √3x लिखेंगे, √3x लिखेंगे। तो हुआ क्या, ये देखिए, ये x प्लस 20 एज इट इज इक्वल, ये √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3। ये देखिए, ये इधर √3 इंटू √3 है, ये एक रूट के नीचे ला सकते हैं, तो ये होता है 3 का स्क्वायर, इससे ये कटेगा 3 बचेगा, ऐसा कैलकुलेशन है उसका। तो ये 3 बचता है, √3 इंटू √3 कितना होता है, ये सिर्फ 3 होता है, ये 3 होता है, ये 3 लिख दिया हमने, √3 इंटू √3। बचा क्या, ये x बच गया, x बच गया। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो ये x को उस साइड लेके जाओ, ये 20 होगा, ये 3x होगा, और ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, हो गया। ये 20 इधर, ये 3 में से 1 गया, ये 2x हो गया, 2x हो गया। तो हमें तो सिर्फ x चाहिए, लिख दीजिए आगे, इधर x इक्वल टू ये 20, ये x एक साइड में लिखा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में लेके गए, उसको पलट के लिखेंगे, ये हो गया। तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 आ गया हमारा, x इक्वल टू 10। ये क्या था हमारा, हमें विड्थ फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये यहां पे हमने विड्थ x माना था, तो ये विड्थ इक्वल टू कितना हो गया, विड्थ इक्वल टू 10 मीटर हो गया। विड्थ इक्वल टू, विड्थ को हमने क्या माना था, x माना था, विड्थ हमें, ये विड्थ हमें 20 मिला, ये विड्थ हमें 10 मिला, 10,
ये विड्थ 10 मिला, और यहां x हाइट हमें कितना, हमें हाइट भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और ये हाइट है हमारा हाइट। तो हाइट हाइट क्या है, हाइट इक्वल टू हमें क्या मिला था, हाइट इक्वल टू हमें √3x मिला था। ये देखिए √3x। हम क्या करेंगे हाइट के लिए, हाइट के लिए हाइट इक्वल टू √3 एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू क्या है हमारी, ये देखिए x की वैल्यू ये 10 है। तो उसको कैसे लिखना है, हाइट हाइट इक्वल टू 10√3 मीटर। क्या लिखना है, 10√3 मीटर। हमें सिर्फ हाइट, ये देखिए हाइट और ये विड्थ, ये दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। हमें हाइट मिला 10√3 मीटर, विड्थ मिला 10 मीटर। ये दो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, विड्थ और हाइट। ये हाइट है टावर की, ये विड्थ है चैनल की, ये विड्थ है चैनल। ये था क्वेश्चन नंबर 11, ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ले लेंगे। बाय।